नमस्कार बच्चों। मैं आपके लिए जो है सी-टेट और यू-टेट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। इसके लिए ये जो है आपको एक नंबर जो है प्राइम नंबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उसको आपको बिल्कुल अच्छे से करने के लिए और बिल्कुल सटीक आंसर देने के लिए जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको बेसिक जानकारी आपको पहले मैं दूँगा, इसके बाद में इनके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करूँगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों के हल। पहले तो कुछ जानकारी चाहिए कि हमें प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, इन तीनों नंबर्स के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि प्राइम नंबर पहला कौन सा है, प्राइम नंबर। इसके बाद में हम आपको को प्राइम के बारे में बताएंगे, इसके बाद में आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताएंगे। पहले प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। वैसे तो समानता प्राइम नंबर के बारे में सब लोगों को यही पता है कि प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर मतलब ये है कि प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आप स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा और किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इनका मुख्यतः केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक अपनी स्वयं संख्या और दूसरा एक नंबर। इसके अलावा उनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो उदाहरण के लिए हम आपको दिखाते हैं। पहले हम प्राइम नंबर के लिए बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर के लिए उदाहरण देखिए। प्राइम नंबर, इसके एग्जाम्पल हैं 2। अगर 2 के गुणनखंड करें तो 2 और 1 ही इसका गुणनखंड होगा। मतलब 2 स्वयं अपने आप से विभाजित होता है और किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। दूसरा हमारा है 3। 3 को भी अगर गुणनखंड करें तो 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसमें भी आपको 3 और 1 ही आपको गुणनखंड मिल रहा है। ये 3 जो है स्वयं 3 से विभाज्य होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही एक नंबर और लेते हैं 17। 17 का भी अगर फैक्टर करें यानी गुणनखंड करें तो 17 गुणे 1, इसके अलावा कोई और इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो ये सारे जो हैं 2, 3 और 5 है, 7 है, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला हमारा है को प्राइम नंबर, जिन्हें हम अगला हमारा को प्राइम नंबर है जिन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्या वे दो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल अगर गुणनखंड करें तो केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक मिले। एक के अलावा कोई संख्या, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलता है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर के उदाहरण के देखने के लिए हम को प्राइम नंबर के उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल है को प्राइम नंबर के। जैसे हमने लिया है 2, तो 2 के अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 1। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं सपोज के तौर पे 5, तो 5 में हमारे पास इसका अगर गुणनखंड करें तो 5 गुणे 1। तो इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं
वो हमारा 1 है। 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 और 5 हमारी सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर देखने के लिए जो है हम यहाँ पे पुनः हम कंपोजिट नंबर को देखते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स में यहाँ पे देखिएगा, कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, गुणनखंड होते हैं, गुणनफल नहीं सॉरी गुणनखंड होते हैं। तो गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणन। कंपोजिट संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए इनके एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया है 15। 15 के अगर गुणनखंड करें तो 15 में आपका 1 3 5 ये इसके गुणनखंड हैं, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें एक 15-20 का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें 15 और 1 के अलावा 3 भी है सम्मिलित है, 5 भी सम्मिलित है, इसलिए इन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसलिए इन्हें किस प्रकार के नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले आप जो है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जो अभी पिछले वर्षों में विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है जैसा कि स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको देखिए। कह रहा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 50। यहाँ ये प्रश्न है कि 50 से छोटी धनात्मक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी कितनी होती हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले 50 से नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी प्राइम नंबर्स में आती हैं। 50 से नीचे लेस देन 50। तो पहला हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। पहला प्राइम नंबर कौन सा? 2। इसके बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में आपका 13, और 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 23, और इससे पहले एक और होगा 19, 19 से पहले आपका 19, फिर 23, 23 के बाद में आप आ जाइए 29, 29 के बाद में आपका 31, 31 के बाद में आपका 37, और 37 के बाद में आपका आएगा 41, 41 के बाद में आपका आएगा 43, और 43 के बाद में आपका 47। ये सभी देखो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं।
इनको गिन के देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है बी है, मतलब 15 आवाज संख्याएं जो होती हैं वो हमारे 50 से छोटी आवाज संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसा कि प्रश्न में दिख रहा है, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स आर द नंबर्स। आपको पहला ऑप्शन दिया है इक्वल टू और लेस देन, मतलब समान और उससे कम। दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब बराबर और उससे अधिक। तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू और चौथा ऑप्शन है लेस देन। तो इसमें कह रहा है द फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स आर द नंबर्स। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 के फैक्टर अगर करते हैं तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 5। तो ये 1 और 5 जो है इसके इक्वल टू नंबर है और उससे छोटा नंबर है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 8। 8 के अगर गुणन करें तो 1 2 4 और 8। तो यहाँ पे आपको गुणनखंड करने पर आपको दिख रहा है इनके जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं। 8 के गुणनखंड 1 2 4 और 8। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी संख्या दी है उसके गुणनखंड अगर किए जाएं तो उस संख्या के बराबर हो सकते हैं या उससे छोटे हो सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे पहला आंसर जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है ए इज द प्राइम नंबर। 1 जो है एक प्राइम नंबर है। क्या ये बात सही है या गलत है। दूसरा हमारा ऑप्शन है ए इज द कंपोजिट नंबर्स, मतलब 1 इज द कंपोजिट नंबर्स। तीसरा ऑप्शन है एक जो है 1 जो है 1 इज द बोथ ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। एक जो है हमारा कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, इसके लिए यहाँ पे बात की गई है। तीसरा ऑप्शन है ए 1 इज द नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो पहले ऑप्शन पे विचार करते हैं। 1 इज द प्राइम नंबर, मतलब संख्या एक जो है हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो ये बात जान लीजिए कि अभाज्य संख्याओं में स्वयं से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे जो प्राइम नंबर एक जो है किसी भी एक को जो है प्राइम संख्या में नहीं रखा गया है, प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है। इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ए द कंपोजिट नंबर। जैसा कि अभी शुरुआत में मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं और वो भी एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरा अन्य गुणनखंड मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक का केवल एक ही गुणनखंड होगा, एक को एक इंटू एक लिख सकते हैं, ये इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक इक्वल को एक गुणे एक लिख सकते हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर में नहीं आता है। फिर तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है वन इज द बोथ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जब हमारा पहला ऑप्शन गलत था
दूसरा ऑप्शन गलत था, तो इन दोनों को मिलाकर भी तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन अब देखते हैं। चौथे ऑप्शन में कहा ए इज द नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 इज द नाइदर प्राइम नंबर नॉर और कंपोजिट नंबर, मतलब एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही सहअभाज्य संख्या है। हाँ, सहअभाज्य संख्या है, सॉरी सहअभाज्य संख्या कह रहे हैं, कंपोजिट नंबर कह रहे हैं। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which among the following is or are true? निम्न में से कौन सा सही है और गलत है? सही गलत का यहाँ एक ऑप्शन टिक करना है। इसके लिए हम पहले कथन पे विचार विमर्श करते हैं। पहला कथन हमारे पास दिया है 7 इज द फैक्टर ऑफ 91। इसका मतलब उसने कहा है 7 जो है 91 का गुणनखंड होता है। तो देखते हैं क्या 7 91 का गुणनखंड होता है। तो 91 का फैक्टर करते हैं, तो 91 का फैक्टर हमारा जो मिलेगा 13 7 91। तो ये बात सही है कि 17 जो है इसका गुणनखंड है, ये बात करेक्ट है। दूसरी बात उसने कथन कहा है स्टेटमेंट में 13 इज द मल्टीपल ऑफ 117। मल्टीपल जो होते हैं वो किसी के गुणज होते हैं, तो 117 के गुणज में कभी भी 13 नहीं आएगा, तो इसलिए ये कथन हमारा क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 21 जो है 7 का गुणज है। ये बात सही है, क्योंकि अगर 7 के गुणज किए जाए तो 7 के गुणज हमारे क्या क्या होते हैं, 7 14 21। तो 21 इज द करेक्ट, इसलिए ये कथन भी सही है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, 1 और 3 हमारा सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि हम आपके लिए नए सीटेट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार क्षेत्र मिति से संबंधित अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। धन्यवाद देखने के लिए।